सभी को जय श्री राम, जय हनुमान। साथियों, आज मैं रिद्धि सिद्धि प्रवाह चैनल में प्रमुख वक्ता के रूप में अजय मिश्रा राम कथा के अंतर्गत हनुमान जी का एक प्रसंग लेकर आया हूं। महावीर विनमो हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। हनुमान जी को महावीर कहा गया। महावीर कोई उपाधि है? आज के युग में अगर देखा जाए कोई सम्मान है, या हम किसी को कह सकते हैं? वास्तविकता ये नहीं है। जिस प्रकार आज हम किसी को महामानव कहते हैं, किसी को, उसी प्रकार महावीर शब्द भी आज की भाषा में बात करते हैं। हनुमान जी को महावीर की उपाधि प्राप्त करने के लिए मैंने नवयुवकों का ध्यान रखा है, पढ़ाई वालों का ध्यान रखा है। वो कभी कभी कहा करते हैं, पुराने ज़माने में पढ़ाई कैसे होती थी? अरे हनुमान जी ने महावीर की उपाधि भारत में नहीं, लंका में प्राप्त की थी। महावीर की उपाधि प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है? जिस प्रकार आज हम अपनी भाषा में पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, अगर यूपी की भाषा में बोला जाए तो हाई स्कूल, इंटर, बीए और एमए, या बीएससी, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, अथवा सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। उसी प्रकार महावीर बनने के लिए 4 प्रकार के वीरों को परास्त करना पड़ता था। वो 4 प्रकार के वीर कौन थे जिन्हें हनुमान जी ने लंका जाकर चारों प्रकार के वीरों को परास्त करके और ये महावीर की एक विशद डिग्री, एक विशद रूप प्राप्त किया। साथियों, कथा शुरू करें उससे पहले हम आपका एक छोटा सा मनोरंजन कर देना चाहते हैं। मनोरंजन इस रूप में एक छोटी सी कहानी कभी पढ़ी थी, और उस कहानी के अनुसार 3 मित्र थे, और दुर्भाग्य या सौभाग्य से ये कहें कि तीनों अकेले थे। अकेले का मतलब ये है परिवार नहीं था। अब पत्नी का निधन हो गया हो, घर छोड़ दिया हो, अविवाहित हो, कुछ भी। तीनों एक साथ नौकरी किया करते थे, घूम फिर के खाया पिया करते थे, मस्त रहते थे। जब रिटायर्ड हुए, प्राइवेट कहीं काम किया होगा, रिटायर्ड हुए, समस्या आई क्या किया जाए ताकि जीविका चलती रहे। तीनों ने एक काम किया, बोले यार महात्मा बन जाते हैं। बात बैठकर तय हुई। दोस्ती इतनी घनिष्ठ थी कि किसी ने किसी के धर्म का उपहास नहीं किया, बल्कि एक काम किया। उनमें एक तो हिंदू था, एक इस्लाम धर्म से था, और एक ईसाई था। तीनों की मित्रता थी। मित्रता हो सकती है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में रहते हैं। ये तीनों ही, अब जिनकी महात्मा बनना था, जो हिंदू धर्म का प्रतीक है, तो तीनों को एक रूप में आना था। तीनों ने ही गेरुए रंग के कपड़े पहनकर, संत महात्मा बनकर यत्र तत्र घूमते थे। कभी कभी भगवान का भजन कर लेते थे, जो मिलता था उससे जीविकोपार्जन करते थे। एक दिन जो भिक्षा में लेकर के आए, एक व्यक्ति कहीं से दूध मिल गया उनको, वो दूध लेकर आ गए। एक को थोड़ी सी चीनी मिल गई, वो चीनी लेकर आ गया, और एक ने थोड़े से कहीं से चावल मांग कर ले आया। स्वाभाविक है, कोई भिक्षा में, याचना में बहुत कुछ तो नहीं देता, थोड़ा थोड़ा देता है सामान। तय किया इन लोगों ने, आज हम लोग खीर बनाते हैं। बनी खीर, और उस खीर को खाने की बारी आई तो देखा गया थोड़ा दूध, थोड़ा चावल और थोड़े चीनी के कारण खीर की मात्रा कम थी। भूख तीनों को लगी थी, परेशान थे, और सबका मन ऐसा हो रहा था कि ये पूरी खीर हमको मिल जाए। जब हम भूखे होते हैं तो फिर दूसरे का ध्यान नहीं रखते। अरे स्वयं सुदामा जी ने चने कृष्ण से छिपाकर खा लिए थे। खैर, उस कहानी में नहीं जा रहा हूँ। साथियों, शाम का टाइम था, खीर बनकर तैयार थी।
निर्णय नहीं हो पा रहा था कि कैसे खाई जाए। आपस में लड़ रहे थे कि मैं दूध, मेरा दूध था, वो चावल का महत्व है, कोई शक्कर का महत्व, बड़ी लड़ाई चल रही थी। एक राहगीर ने देखा ये लोग लड़ रहे हैं, महात्मा लोग बैठे हुए, क्या बात है। तो उसने कहा भैया हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, आप जाइए। उन्होंने कहा मैं सुन लिया है आपकी बात को, एक काम करो आज रात में इस खीर को रख दो, खीर ठंडी खाने में आनंद आता है। ठंडी खाने में फिर वही सुबह झगड़ा होगा, कौन खाए। बोले नहीं ये कोई झगड़ा नहीं होगा, एक काम करिएगा आज रात में जो सबसे अच्छा सपना देख ले, जिसके सपना सबसे बड़ा हो, सबसे विशाल हो, सबसे श्रेष्ठ हो, वो ये खीर खा ले। अगर आपको आपस में किसी प्रकार का क्लेश न हो, द्वेष न हो, तो ये तय कर लो। बात सबको जम गई, तीनों ने तय कर लिया चलो खीर को बंद कर देते हैं, ओस में रख देते हैं और बढ़िया रात भर सोते हैं। सवेरे सपना देख, नींद तो आ नहीं रही थी किसी को, काफ़ी देर हो गई। सबसे पहले जो हमारे चर्च वाले भैया थे महात्मा जी, वो उठे और उठने के बाद उन्होंने अपने कपड़े, अपनी अटैची खोली। अटैची खोलने के बाद अपने जहाँ झोपड़ी में रहते थे उसी में अपने जो कपड़े थे पुराने वो निकाले और बढ़िया पैंट कोट टाई लगा करके आराम से बाल वाल काट करके गिरवे वस्त्र उतार करके, और तब तक थक चुके थे और सो गए। थोड़ी देर बाद हमारे मौलाना भाई उठे और उन्होंने भी अपना शेरवानी पहन ली, पैजामा पहन लिया और पहन करके कुछ देर बाद उनको भी नींद आ गई और वो सो गए। लेकिन हमारा जो ब्राह्मण भाई था, हिंदू था, उसे नींद नहीं आ रही थी। वो सबसे पहले उठा और उठने के बाद अपने गेरुए रंग के कपड़ों को ही इतनी गंदगी मिट्टी लगा दी, इतनी मिट्टी लगा दी, एक जगह हल्का सा फाड़ भी लिया और उसके बाद सारी खीर खा ली। और खाने के बाद आराम से अपने बाल फैला दिए, बिखेर दिए और आराम से आकर के, पेट भर चुका था, बढ़िया नींद आई, सो गए। सवेरे आँख खुली सबकी लगभग, सब लोग उठो उठो भाई उठो उठो, बताओ अपना अपना सपना बताओ। सबसे पहले हमारे चर्च से जुड़े हुए भाई ने बताया, अरे भैया रात में ऐसा हुआ, गॉड आया था। गॉड? हाँ। फिर हमें चौथे आसमान पर लिवा गया और ले जा करके हमारे कपड़े उतार दिए और देखो हमको क्या पहना दिया, पैंट कोट टाई पहना रखी है। सबने देखा वो तो पैंट कोट टाई पहने हुए थे चौथे आसमान पर। बोली अरे ये तो पहला आसमान दिखाई दे रहा है, इतने ऊंचे हमारे गॉड हमको ले गए थे। तब तक मौलाना साहब बड़ी तेज हंसे, बोले अरे यार सब गड़बड़ हो गया, तुम्हारा सपना तो छोटा हुआ। क्यों? बोले अरे अल्लाह मियाँ आए और आने के बाद मुझे अपने साथ उठा ले गए 7वें आसमान पर। ये तो चौथा आसमान था, 7वें आसमान पर उठा कर लेकर चले गए। और इतना ही नहीं, वहाँ ले जा कर के मुझे पान खिलाया और देखो ये शेरवानी पहना करके मुझे फिर यहाँ पर आकर लिटाकर चले गए। अब ये दोनों में आपस में होने लगी, वो चौथे आसमान पर, वो 7वें आसमान की बात थी। और इधर हमारे जो हिंदू भाई थे वो आराम से सो रहे थे, आंखें बंद किए हुए। यद्यपि जग रहे थे आंखें बंद करके, क्योंकि खीर तो सारी ख़त्म हो चुकी थी। फिर क्या होता है, फिर उन कहते हैं, अब उनको लगा 2 की लड़ाई में, अरे यार इसको भी जगा लेते हैं और ऐसा करते हैं, अगर हम लोगों का सपना सही नहीं है तो फिर यार हम लोग 3 हिस्से लगा लेते हैं। भैया उसको जगाया गया, उठो भाई, पंडित जी उठिए। अब उन्होंने कहा अरे राम क्या हुआ, अरे उठो भाई। कमर अपनी पकड़ते हुए, ऐसी दर्द से बिलबिलाते हुए महात्मा जी उठे। सबने कहा क्या हो गया? अरे बोले कुछ न पूछो भैया, बड़ी बुरी हाल हो गए, बड़ी दिक्कत हो गई। क्यों, क्या हुआ? बोले रात में 2:30 बजे, बता रहा हिंदू, रात में 2:30 बजे आए महावीर। अरे रात में 2:30 बजे महावीर जी आए? अरे बोले भैया क्या बताएं, फिर दर्शन दिए आपको? बोले हाँ, रात में 2:30 बजे आए महावीर और ले गदा मारन लगे। बोले खाओ सारी खीर।
बोले गदा लेकर मारने लगे। बोले सब एकदम चौंक गए। बोले क्या हुआ फिर? बोले भैया क्या करें, 1-2 गदे मारे। अरे राम रे, बहुत दर्द हो रहा है, अभी भी हम परेशान हैं। फिर क्या था? सबने कहा फिर तुमने क्या किया भैया? कहने क्या करते भैया, मार खाते। हनुमान जी शक्तिशाली, वीर, महावीर, अगर हम न मानते उनकी बात तो और ज़्यादा मार देते, हो सकता है सर फट जाता। तो भैया मानने की बात, मैंने जा कर के अपनी खीर खानी शुरू की। सब बोले क्या, खीर ख़त्म कर दी? खीर खा ली। जाकर देखा बर्तन खाली था। दोनों नाराज़ होने लगे, कहने लगे एक बात बताओ। अरे भैया ज़रा मुझे जगा लेते, मैं बगल में लेटा हुआ था। अरे ब्राह्मण देवता बड़े चालाक थे। दूसरे महात्मा उनका, अरे भैया क्या बताएं, तुम बगल में सोने की बात कर रहे हो। इतना चिल्लाता रहा मैं, इतना चिल्लाता रहा। तुम चौथे आसमान पर थे, तुम 7वें आसमान पर थे। न चौथे आसमान तक आवाज़ पहुंच पाई, न 7वें आसमान तक आवाज़ पहुंच पाई। अरे ये तो अच्छा हुआ कि हमें खीर खाकर अपने प्राण बचा लिए। तुम लोग तो चौथे 7वें आसमान पर विचरण कर रहे थे। साथियों, कथा में भले मनोरंजनात्मक हो, मगर एक हनुमान जी का नाम लेकर के एक व्यक्ति अपनी रक्षा कर लेता है, अपनी बचा लेता है। हम आज हनुमान जी के महावीर बनने की बात करते हैं। जिस समय हनुमान जी लंका में प्रवेश हुए थे, उसके बाद विभीषण जी से मिलकर के हनुमान जी अशोक वाटिका में आ जाते हैं। अशोक वाटिका में सीता का वार्तालाप होता है। हमने अपनी पुरानी कथा में कई जगह पर इस बात को चर्चा की है। सीता से वार्तालाप करते समय सीता जी बड़ी दुखी होती हैं, परेशान होती हैं। अंगूठी से परिचय हो जाता है, जान जाती हैं। लेकिन सीता जी को ऐसा लग रहा था कि ये व्यक्ति क्या वास्तव में शक्तिशाली है, क्या कुछ कर सकता है। और हनुमान जी मन में सोच रहे थे, मुझे कुछ ऐसा काम करना है कि मैं 4 प्रकार के वीरों को मारकर महावीर बन जाऊं, ताकि रावण हमारा बाल बांका न कर सके। साथियों, आप कहेंगे 4 वीर कौन हैं? 4 प्रकार के वीर, उसमें नंबर 1 भट्ट, ध्यान रखिएगा, भट्ट। नंबर 2 सुभट्ट, नंबर 3 महाभट्ट, और नंबर 4 दारुण भट्ट। ये 4 प्रकार के वीर हैं। इसको हम हाई स्कूल मान सकते हैं, सेकेंडरी। सुभट्ट को हम इंटर या 12th या सीनियर सेकेंडरी। और इसके अलावा जो महाभट्ट है, महाभट्ट को हम ग्रेजुएट मान सकते हैं, और दारुण भट्ट को पोस्ट ग्रेजुएट मान सकते हैं। 4 प्रकार की डिग्री थी, और क्रम से काम करना था। हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएससी, और तब उसमें एमए, एमएससी वगैरह, एमकॉम वगैरह होता है। अब ये 4 प्रकार के हनुमान जी बड़े परेशान थे, कैसे इन वीरों पर कब्जा किया जाए, कैसे इन वीरों को पराजित किया जाए, परास्त किया जाए। सीता जी बोली हनुमान जी से, अरे हनुमान जी, मुझे तो भगवान नाराज हैं, कब आएंगे, कब उनके दर्शन होंगे? आप तो आ गए। हनुमान जी कहते हैं, अरे कछुक दिवस जननी धरि धीरा, और कपिन सहित आई हैं रघुबीरा। कछुक दिवस, अरे कुछ दिन तो धैर्य धारो माँ। कछुक दिवस जननी धरि धीरा, कपिन सहित आई हैं रघुबीरा। और निशिचर मारी तो ही ले जई हैं, अतिहुपुर नार दाद जस गई हैं। अरे निशिचर मार, सारे निश्चरों को मार करके, निश्चर मार तो ही ले जई हैं, हे माँ तुम्हें राम वापस ले जाएंगे। तिहुपुर, अरे तीनों लोकों में नारदाद ऋषि जस गई हैं। भगवान का गुणगान होगा, आने वाली पीढ़ियां गुणगान करेंगी रावण के वध का, तमाम राक्षसों के विनाश का। तिहुपुर नारदाद जस गई। इसकी बात सुनकर के ये तो विश्वास हुआ थोड़ा बहुत कि ये व्यक्ति बलवान है सामने बैठा हुआ। सीता ने एक प्रश्न कर दिया, हैं सुत कपि सब तुम ही समाना। हे कपि, हे बंदर, हे हनुमान, हे बेटा, हे तात, जो भी कहा हो, हैं सुत कपि सब तुम ही समाना। क्या सारे बंदर, तुम कहते हो बंदरों के साथ आएंगे, बानर सेना होगी, क्या सारे बंदर तुम्हारे समान बलवान हैं? हैं सुत कपि सब तुम ही समाना। हनुमान ने कहा, इससे क्या अंतर पड़ता है, बंदर तो बंदर। बोले ना, जातुधान अति भट्ट बलवाना। अरे ये जातुधान, जातुधान कहते राक्षस को, जातुधान अति भट्ट, अत्यंत भट्ट। भट्ट से शुरुआत की, क्योंकि भाई पहली डिग्री भट्ट होते हैं, पहले हाई स्कूल है, मैंने कहा था, पहले प्रकार का योद्धा भट्ट है। जातुधान अति भट्ट बलवाना, ये बड़े बलवान हैं। हनुमान जी समझ गए।
हैं सुत कपि सब तुम ही समाना, अरे जात उधान अति भट बलवाना। हनुमान जी ने कहा मोरे हृदय, सीता जी कहती हैं मोरे हृदय परम संदेहा, मेरे हृदय में परम संदेह है, इस बात का संदेह है कि इन रावण के तमाम वीरों को कोई कैसे जीतेगा, कैसे राम जीत पाएंगे। वनवासी राम हैं, एकमात्र धनुष उनके पास है, इनके पास मायावी विद्या है। जब उन्होंने कहा हैं सुत कपि सब तुम ही समाना और मोरे हृदय परम संदेहा, मेरे हृदय में बहुत संदेह है, तब फिर हनुमान जी ने कहा यहाँ पहले तो माँ का संदेह दूर करना पड़ेगा। हनुमान जी ने तत्काल एक काम किया, असुन कपि प्रकट कीन निज देहा। सुनते ही हनुमान जी ने प्रकट कीन निज देहा, अपनी देह को प्रकट कर दिया। अब वो छोटे से 2 हाथ वाले 2 फुट वाले बानर नहीं रह गए। कैसे बन गए? गोस्वामी जी लिखते हैं कनक भूधराकार शरीरा, कनक भूधराकार शरीरा, असमर भयंकर अति बलवीरा। कनक भूधराकार शरीरा, साथियों कनक माने सोना और भूधराकार, भूधर कहते हैं पहाड़ को, पर्वत को। कनक भूधराकार, सोने का जैसे पहाड़ चमचम चमकता रहता है। हनुमान जी ने अपना वो रूप दिखाया। साथियों हनुमान जी बहुत सुंदर थे, भगवान शंकर बहुत सुंदर हैं। कभी आपने उस रूप को देखा होगा? रामानंद सागर ने प्रकट किया था, कई कार्यक्रमों में भी आया शिव वाले में। शंकर जी बहुत सुंदर थे, वो तो नीलकंठ के कारण नीला रखकर हम लोग दिखा देते हैं नागादि का। भगवान शिव अथाह सुंदर थे, ये भगवान के अपना एक रूप था, एक विशेषता है। हनुमान जी बहुत सुंदर, आपने वो पढ़ा होगा ना जिसमें लिखा हुआ है हैम शैलाभदेहम मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरियोतु मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये अतुलित बलधामम हैम शैलाभदेहम। इसका अर्थ पता है? अतुलित बलधामम। मैं केवल एक अर्थ लूंगा यहाँ पर। अतुलित बलधामम, अतुलनीय बल है हनुमान जी के पास। अतुलित बलधामम हैम शैलाभदेहम। हैम शैला, हेम कहते हैं, हेम कहा जाता है सोने को। हैम शैला, सोने का शैल, शैल माने पर्वत, माने पर्वत के समान। आज वही बात कह रही सीता जी, हैम शैलाभदेहम। उनकी जो देह है वो स्वर्णिम शिखर, स्वर्णिम पर्वत के समान है। तो सुन कपि प्रकट कीन निज देहा, कौन सी देह? कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। सीता मन भरोस तब भयऊ। जब सीता जी ने देखा, ओ ये तो देखने में बानर लग रहा था, पल मात्र में पर्वताकार बन गया विशाल, तब सीता को मन में थोड़ा सा राहत मिली और तुमने प्रश्न कर दिया हैं सुत कपि सब तुम ही समाना, क्योंकि जातुधान अतु भट बलवाना। जब कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा, तो सीता मन भरोसे जब भयऊ, बस सीता जी को भरोसा दिलाया। और सुनिपत कपि सुत, तुरंत सीता मन भरोसे तब भयऊ। और सुनत पवन सुत, फिर लघु रूप में आ गए और फिर लघु रूप ले लिया, फिर छोटा रूप ले लिया। फिर क्या होता? हनुमान जी ने कहा भरोसा तो हो गया है माँ को, लेकिन मौखिक बातों से हुआ है, अरे कुछ भरोसा दिखाना तो पड़ेगा, कुछ बताना तो पड़ेगा। हनुमान ने कहा एक काम करते हैं। और वो काम क्या? जो ही हनुमान ने निगाह डाली, अशोक वाटिका के तमाम वृक्षों में नाना प्रकार के सुंदर फल लगे हुए थे। उन्होंने कहा हे माँ सुनहु माँ तुम ही अतिशय भूखा, हे माँ मुझे भूख लगी है। अब देखें, आप महाप्रदर्शन करना है, अपनी वीरता का प्रदर्शन करना है, स्वयं सीता को दिखाना है, रावण को दिखाना है कि तुम्हारे 4 प्रकार के जो वीर हैं, जो 4 प्रकार के योद्धा हैं, अरे वो तो मैं ही अकेले एकमात्र समाप्त कर सकता हूँ। फिर उन्होंने कहा शुरुआत कहाँ से की जाए? और शुरुआत के लिए माँ का आशीर्वाद चाहिए, और सबसे पहले भगवान राम का आशीर्वाद तो है, माँ का आशीर्वाद लेना। तो उन्होंने तुरंत कह दिया कि हे माँ सुनहु माँ तुम ही अतिशय भूखा। भूख भी नहीं, भूखा, ज़्यादा भूख लगी हो तब भूखा शब्द का प्रयोग होता है। मैं बहुत भूखा हूँ। तो फिर होता क्या है? कहते हैं सुनहु माँ तुम ही, और भूख भी नहीं, अतिशय, बहुत ज़्यादा भूख लगी है। साथियों जो हनुमान जी जितेंद्रिय हैं, जो हनुमान जी अपनी इंद्रियों को ही नहीं अपने सारे संसार को वश में कर सकते हैं,
जिसने पूरी आग को अपने नियंत्रण में कर लिया था, वो हनुमान भी आज भूख के कारण बेचैन है क्या, व्याकुल है क्या? वास्तविकता ये है कि ये जो आंखें हैं ये मनुष्य के विनाश का भी कारण है, ये मनुष्य के कल्याण का भी कारण है। जब भोग की बात आती है, उपभोग की बात आती है, तो ये आंखें ही दोषी होती हैं। हनुमान जी ने कहा मुझे भूख लगी है, सुनो मातु मोहि अतिशय भूखा। आज भूखा तो सारा संसार है साथियों, कौन नहीं भूखा है? अंबानी अडानी नहीं भूखे हैं क्या? अथाह पैसा है, पैसे की भूख है, किसी को पद की भूख है, किसी को सत्ता की भूख है, किसी को उदर की भूख है, किसी को रूप की भूख है, हर संसार पूरा भूखा है। सुनो मातु मोहि अतिशय भूखा। हनुमान जी कहते हैं मुझे भी भूखा। सीता जी ने कहा अरे तुम तो राम के भक्त हो, जो राम का भक्त है उसे कोई भूख नहीं, उसे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि उसके पास संतोष होता है। और हे हनुमान तुम्हारे पास तो संतोष है, फिर क्या दिक्कत है? क्यों कहा गया है हमारे यहाँ, अरे गोधन गज धन वाजी धन और रतन धन खान, पर जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। क्या चाहिए तुम्हें? हनुमान जी से कहती हैं तुम तो नाश्ता करके आए हो, अरे खाना खा के आए हो, अभी तो समुद्र के पार अपने तमाम बंदरों के साथ, फिर भूख कैसे लग गई? बोले लग नहीं गई, भूखा हम हूं नहीं, कहते हैं लागी देख सुंदर फल रूखा। बड़ा गजब की बात है। सुनो मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देख, लागी लगा हुआ सामने देख करके। साथियों, मित्रों, भक्तों, एक बात बता दें, ये आंखें जब कोई चीज देखती हैं तो इनके ओर आकर्षण बढ़ता है। लागी देख, जो सामने लगे, जब सामने चीज ना हो तो उपभोग का मन नहीं होगा, भोग का नहीं मन होगा। हमारे ऋषि मुनि संत महात्मा कंदराओं में बैठा करते थे, गुफाओं में बैठा करते थे, और इसी प्रकार मन पर पूरी तरह विचलित नहीं होते थे, अपने मन पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया करते थे। हनुमान आज अपने माध्यम से, गोस्वामी जी अपनी कथा के माध्यम से प्रतीकात्मकता ये स्पष्ट करना चाहते हैं। हनुमान जैसा बाल ब्रह्मचारी भी जब कोई चीज़ देखता है, आंखों के सामने आती है, तो उसका उपभोग करने का मन होता है। हमें अपनी आंखों पर नियंत्रण करना चाहिए। या फिर हनुमान जैसा हो जिसने स्वयं लंका को जलाकर राख कर दिया, या भगवान शंकर जैसा हो जिसने, शंकर जी ने देखा तब शिव तीसर नयन उघारा, अचितवत काम भयहु जरि छारा। या शंकर जैसा हो जो कामदेव को भी भस्म करने की क्षमता रखता हो। लेकिन हम साधारण मानव हैं, हम भस्म करने की क्षमता कहाँ रख सकते हैं? हम तो किसी को भस्म नहीं करते, उपभोग करते हैं। भोग और उपभोग तमाम प्रकार के होते, मैंने आपको बता दिया। काम, क्रोध, मद, लोभ सारे तो भोग हैं। मनुष्य उनके पीछे भागता है, दुनिया भागती है, अपराध होते हैं। तो बड़ी सुंदर सी बात उन्होंने कहा, सुनो मातु मोहि अतिशय भूखा और लागी देख सुंदर फल रूखा। लागी देख, जब मैंने देखा आँखों से और सुंदर लगे, तब उपभोग करने का मन हुआ। अरे भाई 100 की नोट सामने पड़ी हो और जब जो ही मन में लालच आएगा तब तो उसको उठाएंगे, तब उसकी ओर होगा। नारी का आकर्षण हो, पैसे का आकर्षण हो, सामान का आकर्षण हो, गाड़ी का आकर्षण हो, बगीचे का आकर्षण हो, वस्त्र का आकर्षण हो, जो भी हो, ये आंखें करती हैं। हनुमान जी ने कहा लागी देख सुंदर फल रूखा। सीता जी ने कहा इसकी परीक्षा लेना चाहिए। अभी तो अपने को बता रहा था कि बहुत बड़ा बलवान है, कनक भूधराकार है, लेकिन इतनी जल्दी कहता है लाग देख सुंदर फल रूखा। ये हमारा बच्चा कैसे कहने लगे हनुमान जी, लाग देख सुंदर फल रूखा, कैसे खा पाओगे? फिर सीता जी तत्काल हनुमान के मन की बात जानी और अगली पंक्ति में सीता जी कहती हैं, अरे भैया, अरे बेटा, तुम यहाँ फल नहीं खा सकते। क्यों? बोली यहाँ एक विशेषता है, अरे सुन सुत करहीं विपिन रखवारी। हे बेटा, यहाँ पर तमाम विपिन जंगल की, अशोक वाटिका की रखवाली हो रही है, तमाम रक्षक हैं। सुन सुत करहीं विपिन रखवाली। बोले कौन है रक्षक? बोले परम सुभट रजनी चर भारी। परम सुभट रजनी चर भारी। हनुमान जी को बड़ी अंदर से पीड़ा हुई। सीता ने कहा सबके सब परम हैं, महान हैं, बड़े हैं, विशाल हैं, और बोले सुभट, सुभट हैं। हनुमान जी डर गए, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। अगर सुभट मिल गए, अरे सुभट तो दूसरे नंबर का वीर होता है, हमें तो पहले भट्ट चाहिए। कोई व्यक्ति अगर ऐसा मिल गया जो पहले इंटर कर लिया तो उसकी हाई स्कूल की डिग्री अपने आप कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि उसने हाई स्कूल किए बिना इंटर कर नहीं सकता।
हनुमान जी ने कहा ये सुभट कहाँ से हो गए, लेकिन कहते क्या, हनुमान जी ने कहा हे माँ सु मत लगाओ किसी के आगे, ये कोई सुंदर नहीं है, इन्हें सु मत कहो, सु का अधिकार केवल राम के भक्त को है। परम सुभट, भट तो कह सकती हैं आप, भट कहिए, परम सुभट रजनीचर भारी, परम भी हैं, सुभट भी हैं और रजनीचर हैं और भारी, ये सब भारी। हनुमान जी ने कहा कोई नहीं भारी है माँ, भारी तो भगवान का भक्त होता है, जिसमें गुरुता होती है, जिसमें प्रवीणता होती है, जिसमें ज्ञान गरिमा होती है ना। हनुमान जी कहते हैं कोई भारी नहीं है, यहाँ केवल भट तो हो सकते हैं और उनको होना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर चारों प्रकार के योद्धाओं को समाप्त करने आया हूँ। मगर सीता जी कहती हैं परम सुभट रजनीचर भारी। हनुमान जी ने कहा सु भी हटा दो और भारी भी हटा दो, केवल भट कहो। सीता जी समझ गई, तो बोले तिनकर भय माता मोहि नाही, मुझे उनका भय नहीं है, जो तुम सुख मानो मन माही। फिर क्या था, हे माँ मुझे उनकी बिल्कुल चिंता नहीं है, उनका बिल्कुल डर नहीं है, बस एक बार आप आज्ञा दे दीजिए, आपकी कृपा हो जाए, देवी की कृपा हो जाए, माँ की कृपा हो जाए, राम प्रिया की कृपा हो जाए, जिसका राम रक्षक उसका कौन भक्षक। हे भगवान तिनकर भय माता मोहि नाही, मुझे कोई भय नहीं है, मैं निर्भीक हूँ, निडर हूँ, बस जो तुम सुख मानो मन माही। सीता जी समझ जाती हैं और सीता जी आज्ञा दे देती हैं। देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कहु जान की जाहु, और रघुबर चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाहु। देख बुद्धि बल निपुण कपि, बुद्धि और बल से निपुण, दोनों प्रकार से निपुण हनुमान जी हैं। इस कथा को आज के लिए यहीं पर विराम देते हुए अगली कथा में इस प्रसंग को लेंगे कि सीता जी आज्ञा तो देती हैं और किस शर्तों के साथ आज्ञा देती हैं, क्यों, क्या कहती हैं, कैसे जाओ, किस प्रकार इस लंका में अपने पराक्रम का, अपनी वीरता का प्रदर्शन करो, अपनी भूख को मिटाओ और रावण के दरबार में एक शुरुआत में चिंगारी लगा दो। आइए आज की कथा को बार बार विराम देते हुए बोलो सियावर रामचंद्र की जय।